भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी मोर्चों को चुस्त दुरुस्त करने के लिए अभी नया गठन किया है और फिर एक बार मेरे को जो है ना प्रदेश ओबीसी मोर्चे का जिम्मेवारी दी गई है हरियाणा में। तो कल सारे दिन बैठ कर के हमने माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और हमारे आदरणीय प्रभारी विप्लव देव जी, संगठन मंत्री फणींद्र दास शर्मा जी और अपने प्रदेश के महामंत्री मोहन बडोली जी, सबके साथ मिल कर के बैठ कर के और साथ में प्रभारी जेएल शर्मा जी बैठ कर के चर्चा करके और बड़ी सोच समझ करके अपनी प्रदेश कार्यकारिणी का गठन किया है, जिसमें हमने 2 महामंत्री, 8 उपाध्यक्ष और 8 सचिव, ताकि जो है पूरे प्रदेश में, और इसमें कोशिश की गई है कि अलग अलग बिरादरियों, क्योंकि ओबीसी मोर्चा है, इसमें अलग अलग समाज के लोग जो है ना उसमें जिम्मेवारी दी गई है ताकि सभी समाजों को लगे कि ओबीसी मोर्चे में हमारा प्रतिनिधित्व है। तो ये हमने इस प्रकार से जो है अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की, जिसमें हमने गुरुग्राम से श्याम सुंदर करगवाल जी, इनको प्रदेश में उपाध्यक्ष बनाया है। ऐसे ही हमने पंचकुला से, इसमें हमने जिलों का भी ध्यान रखा कि लगभग हमारे सभी ज़िले कवर हो जाए प्रदेश के, ताकि कोई ज़िला ये न समझे कि हमारे यहाँ से कोई पदाधिकारी नहीं बनाया गया। तो लगभग हमने कोशिश की है कि पूरे प्रदेश में से हर ज़िले से कोई ना कोई पदाधिकारी बन जाए। पंचकुला से श्री नरेश सैन जी, जिनको उपाध्यक्ष बनाया गया है, सिरसा से डॉक्टर विनोद स्वामी जी, और अम्बाला से श्री रमेश पाल नोनी जी, और रेवाड़ी से श्रीमती शारदा यादव जी, पलवल से श्री नंद किशोर बघेल जी, हिसार से श्री रतन सैनी जी, और जज्जर से श्री नीरज प्रजापति जी। ये हमने 8 उपाध्यक्ष जो है अलग अलग ज़िलों से जो है इस प्रकार से जिम्मेवारी दी है। 2 हमने महामंत्री बनाए हैं, ये पहले भी मेरे साथ प्रदेश की टीम में थे, दोबारा फिर इनको रिपीट कर रहे हैं। फरीदाबाद से रामेश्वर प्रजापति जी और कैथल से श्री देवेंद्र पंचाल जी, इनको दोबारा से फिर जो है महामंत्री बनाया गया है। इसी प्रकार से 8 सचिव, जो हमारा संविधान है पार्टी का, उसके आधार पर जो है ना हमने 8 सचिव बनाए हैं। सोनीपत से प्रिंस धनवाल जी, गुरुग्राम से प्रेमचंद मौर्य जी, अम्बाला से करम सिंह जी बिट्टू, नू से श्री फकरुद्दीन जी, और दादरी से श्री बख्शी सैनी जी, भिवानी से श्री अशोक कुमार जी, महेंद्रगढ़ से श्रीमती सरिता जांगिड़ जी। 2 हमने इसमें महिलाएं ली हैं पदाधिकारियों में, ताकि जो है ना महिलाओं का भी प्रतिनिधित्व हो। और कोषाध्यक्ष हमने गुरुग्राम से श्री सज्जन यादव जी, पहले भी कोषाध्यक्ष थे, दोबारा फिर से इनको कोषाध्यक्ष बनाया गया है। इसी प्रकार से मीडिया में जो हमारे पहले से भी मेरी टीम में थे, राजवीर आर्या जी, उनको फिर से मीडिया का प्रभारी बनाया गया है। और प्रदेश मीडिया सह प्रभारी कुरुक्षेत्र से राकेश गौतम जी, सोशल मीडिया प्रमुख यमुनानगर से संदीप वर्मा जी, और सह प्रमुख रितेश कुमार जी, जो हमारे आईटी प्रमुख गुरुग्राम से। तो इस प्रकार से हमने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की जो है ना टीम बनाई है, जिसमें कल पूरी चर्चा करके दिल्ली में सब लोग बैठे थे और सारी पे विचार विमर्श करके प्रदेश अध्यक्ष जी, अपने संगठन मंत्री जी, अपने प्रभारी जी और अपने एक महामंत्री, सब लोगों ने बैठ करके ये सारी जो है ना स्वीकृति प्रदान की है। और ये सारी ऐसी टीम है, इसमें से लगभग ज़्यादातर लोग, लगभग 2-3 लोग जो है ना हमने नए लिए हैं, बाकी सारी पुरानी टीम है और बहुत अच्छा काम करने वाली है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी में जो है ओबीसी 3 साल की टर्म होती है, 3 साल की टर्म जो है ना हमने पहले पूरी हो गई थी, वो दोबारा से फिर से मोर्चों का जो गठन किया गया, तो 3 साल के लिए दोबारा से जिम्मेवारी दी गई है। लगभग सभी प्रदेश के मोर्चों ने, सभी ने अपनी जो है ना कल विचार विमर्श करके सब ने टीमें गठित कर दी हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपनी ये सारी टीम की जो है ना आज घोषणा कर रहा हूँ। देखिए, अभी जो पीछे 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं, उनमें 3 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है और जो सारा उसका समीक्षा की गई है, उसमें सब में निकल कर के आया है कि जहाँ जहाँ ओबीसी वोट जो है ना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी पर पड़े हैं, वहीं वहीं हमारी जीत हुई है।
हरियाणा के अंदर भी अगर हम आदमपुर का चुनाव लें, आदमपुर के चुनाव में जो ओबीसी की पूरी टीम लगी और जिस प्रकार से गांव-गांव में जाकर के ओबीसी लोगों के जो है ना संपर्क साधने का काम किया, तो उससे हमारी आदमपुर में जीत संभव हुई है। आपने देखा होगा कि जैसे एलनाबाद में चुनाव हुए थे और उस समय किसान आंदोलन भी बड़ा तेजी पर था और यहाँ तक कि गांव के अंदर बैनर लगे हुए थे कि बीजेपी के लोगों को हम बढ़ने नहीं देंगे, एंट्री नहीं देंगे। वहाँ हमारा ओबीसी मोर्चा था जो किसी न किसी तरह से एलनाबाद के गांव के अंदर हमने एंट्री करी थी और बहुत अच्छा चुनाव हमने लड़ा। लगभग 5-6 हज़ार वोटों से हम जो है ना वो चुनाव केवल रह गए थे। अगर थोड़ा सा माहौल ठीक होता तो निश्चित तौर पर जो है ना वो चुनाव जीतते। यानी कि ओबीसी वोटर जो है ना देश के अंदर अगर हम बात करें तो 52% है और हरियाणा के अंदर भी ये 42 से 45% के बीच में हरियाणा के अंदर, और ये डिसाइड फैक्टर जो है ना वोटर है और ज़्यादातर जो है ना ये बीजेपी प्रो सारी जो है ना मोर्चा है। तो सारे लोग जो है ना बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी की मदद करते हैं। इस प्रकार से जितनी भी कास्टें हैं, छोटी कास्टें हैं और कोई ना कोई अपना छोटा मोटा कोई काम करते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई किसान का काम करते हैं। तो इस प्रकार से सारे के सारे लोग जो है ना भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल कर के भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हैं। और 2024 में भी जिस प्रकार से आज केंद्र सरकार ने बहुत ऐसी योजनाएं जो गरीब लोगों को समर्पित योजनाएं हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है, इसके माध्यम से जो आज गरीब लोगों को जो किसी न किसी पुश्तैनी काम से जुड़े हुए थे, चाहे वो नाई है, चाहे वो धोबी है, चाहे वो कुम्हार है, चाहे वो सुनार है, चाहे वो पेंट का काम करने वाला है, चाहे लोहार का काम करने वाला है, चाहे कोई लकड़ी का काम करने वाला है, तो ऐसी ऐसी योजनाओं के साथ जोड़ करके जो आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना आज नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, विकसित भारत की जो उन्होंने एक संकल्प लिया है कि हमने 2047 तक इसको विकसित भारत बनाना है, तो निश्चित तौर पर यानी इस प्रकार की योजनाएं जब हर व्यक्ति जो है अपने पाँव पर खड़ा होगा, आत्मनिर्भर होगा, तो निश्चित तौर पर हमारा देश भी वो विकसित राष्ट्र बनेगा।